स्विगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम का आईपीओ आज से खुल गया है और इशू का प्राइस करीब 560 से लेकर 590 रुपए तय किया गया है। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है और आगे की एक्सपेंशन प्लान क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी जितेंद्र दिवकी सर मौजूद भी हैं। जितेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज से आईपीओ खुलने जा रहा है और जो मैं नंबर्स को रिसेंटली देख भी रहा था उसमें कुछ ओएफएस है और कुछ फ्रेश इशू भी है। तो पहली चीज तो कुछ कंपनी के बारे में आप डिटेल बताएं, किस तरह के क्लाइंटेल हैं, किस तरह की सिचुएशन है ऑटो इंसलरी में, और गोइंग फॉरवर्ड क्या कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। शुक्रिया सुमित जी इस अवसर के लिए, आपके दर्शकों से जुड़ने के लिए। दिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स का इतिहास पिछले 6 दशक तक रहा है। हम ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स से शुरू किया और दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब कंप्लीट गियर बॉक्स सिस्टम्स ऑफर करते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशंस, 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, ईवी ट्रांसमिशंस, और हमारा नया ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अभी डेवलप हो रहा है। और काफी हमारा ग्लोबल प्रेजेंस भी है। पिछले 20 साल से हम मार्केट्स लाइक चाइना, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड इन पर्टिकुलर, इंडिया ऑफ कोर्स, रशिया, अनफॉर्चुनेटली द यूक्रेन वॉर अफेक्ट कर रहा है उसे, और नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और मेक्सिको में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक ग्लोबल प्रेजेंस है और थोड़ी डाइवर्सिटी भी है हमारे प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस में। तो संक्षिप्त में ये जानकारी मैं देना चाहूंगा आपके दर्शकों को। ओके जितेंद्र सर, अब कंपनी की अगर आईपीओ की बात करूं तो उसमें एक स्लाइटली ओएफएस और स्लाइटली फ्रेश इशू है, और क्योंकि नंदन नीलेकनी सर बैक्ड हैं, बहुत समय से वो निवेशित हैं इस कंपनी के अंदर, और तो जो एग्जिस्टिंग ओएफएस है क्या वो पूरी तरह से उसमें से एग्जिट कर रहे हैं या अभी भी उनका कुछ पार्शियल स्टेक जाएगा, कोई और इन्वेस्टर जा रहा है, यहाँ क्या सिचुएशन है? हमारे 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमें 6-7 साल हमें मदद की थी। वो कंप्लीटली नहीं एग्जिट कर रहे हैं, पार्शियल एग्जिट है। लॉन्ग टर्म वैल्यू नजर में रखते हुए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके और जितेंद्र सर, क्योंकि आपने जो ट्रांसमिशन की बात की, मैं अभी जो नंबर्स पढ़ रहा था उसमें ईवी स्पेस को लेकर भी आप मेजरली एक्सपैंड कर रहे हो, रेगुलर जो आइस इंजन से उसके अलावा भी। सो उस स्पेस को लेकर किस तरह के क्लाइंटेल हैं, कौन कौन सी कंपनीज इनसे आप डील कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंशन है वहां पर? जरूर। तो हमारा ये ईवी में जो दौर रहा है, एक्सपोर्ट से शुरू हुआ था एक 3-4 साल पहले यूएस में, और पिछले 1.5 साल से हम कंप्लीट गियर बॉक्स सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो इसका पहला प्रोडक्ट जो अगले 2-3 महीने में आ जाएगा वो टाटा मोटर्स के लिए उनके ईवी ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट जो हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसमें होगा। इसके अलावा हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी ईवी का जो सेगमेंट है वहां भी एक्टिव है, और काफी और ओवरसीज जो नामवंत टियर 1 और ओई कस्टमर्स हैं वहां हम हमारा डेवलपमेंट जारी है। ओके जितेंद्र सर, फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करूंगा। 241 करोड़ रुपए के आसपास की टॉप लाइन लास्ट क्वार्टर में हमने देखी थी। इस बारी जो एस्टिमेटेड है करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास का शायद नंबर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपैरेटिवली इसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वहां पर एक अच्छा जंप है। 46 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में। इस बारी फर्स्ट हाफ में अब तक करीब 26-27 करोड़ आ चुकी है। तो मार्जिन फ्रंट पे पिक्चर बेटर हुई है, जो कि नंबर से एटलीस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये क्या कंफर्टेबल मार्जिन है कंपनी के, और आपने कि यूक्रेन के वॉर की बात भी की, तो कुछ डिसरप्शन क्या वहां से भी आया है कंपनी के नंबर्स के ऊपर? गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन क्या रहेगा? हाँ, तो सुमित जी शुक्रिया ये प्रश्न पूछने के लिए।
मुझे अवसर मिलता है थोड़ा इसके बारे में जानकारी देने के लिए। मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। सफाइस इट टू से कि हमारी जो रणनीति रही है वो एक प्रोडक्ट और ज्योग्राफिक और कस्टमर डाइवर्सिटी पे आधारित है। तो पैंडेमिक पहले हुआ, उसके बाद अनसर्टन जियोपॉलिटिक्स था सारे विश्व में। इसके बावजूद आपने देखा है पिछले 2 साल में हमारी जो इकोनॉमिक प्रगति है वैल्यू एडिशन की, वो जारी रखी है। तो मैं मानता हूं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स का, इसके आधार पर हम काफी हद तक कॉन्फिडेंट है कि ये हमारी जो लॉन्ग टर्म विजन है, दृष्टि है, वहां तक ले जाएगी। थैंक यू जितेंद्र सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। आपको बढ़िया आईपीओ के नंबर्स मिलते हुए दिखाई पड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी। तो जितेंद्र